नमस्कार। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि एक नया पैन कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवाया जाता है। और यकीन मानिए, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और आपके पास आधार कार्ड है, तो ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज हम किन किन स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमने पूरे प्रोसेस को इन 6 आसान हिस्सों में बांट दिया है ताकि हर चीज़ आपको आराम से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले स्टेप से। इसके लिए हमें सरकार के ऑफिशियल NSDL पोर्टल पर जाना है और एक छोटा सा फॉर्म भरकर शुरुआत करनी है। देखिए, ये जो शुरुआती फॉर्म है ये भरना बहुत ही आसान है। आपको बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका एक यूनिक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जिसका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने से पहले इस टोकन नंबर को कहीं पर लिखकर या सेव करके रख लीजिए, क्योंकि अगर नेट बंद हो गया या सेशन टाइम आउट हो गया तो इसी नंबर से आप वापस यहीं से शुरू कर पाएंगे। तो चलिए अब हम आ गए हैं मेन एप्लीकेशन फॉर्म पर और यहीं पर आपको अपनी फोटो को लेकर एक बहुत ज़रूरी फैसला करना है। फॉर्म की शुरुआत में ही आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि आप अपनी फोटो और सिग्नेचर कैसे जमा करना चाहते हैं। अब ये एक ज़रूरी चॉइस है, क्योंकि इसी से ये तय होगा कि आपके पैन कार्ड पर आपकी कौन सी फोटो छप कर आएगी। तो देखिए, आपके पास ना 2 मेन ऑप्शन है। पहला है eKYC, जो पेपरलेस है, बहुत तेज़ है और इसमें आपके आधार कार्ड वाली फ़ोटो अपने आप इस्तेमाल हो जाती है। वहीं दूसरा ऑप्शन है e-साइन का, जिसमें आप अपनी पसंद की कोई नई फ़ोटो और अपने सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने कार्ड पर नई फ़ोटो चाहिए तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। अब जब आपने अपना तरीका चुन लिया है तो बस ये कुछ पर्सनल डिटेल्स जैसे आधार के आखिरी 4 अंक और अपने पिता का नाम फॉर्म में बहुत ध्यान से भर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जहां हम अपनी इनकम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरेंगे। अब बात आती है इनकम के सोर्स की। यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपके सिचुएशन पे फिट बैठता है उसे चुन लीजिए। और हाँ, अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो कोई आय नहीं या नो इनकम चुनने में कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर पैन कार्ड घर के पते पर मंगवाना है तो एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में निवास या रेजिडेंस ही चुनें और फिर अपना पूरा पता बिल्कुल सही भरें। अच्छा, अब हम आ गए हैं एप्लीकेशन के थोड़े से टेक्निकल हिस्से पर। यहाँ हम बात करेंगे AO कोड और डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में। अब ये AO कोड क्या होता है? देखिए, इसको लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके एरिया का इनकम टैक्स ऑफिस कोड होता है और ज़्यादातर मामलों में सिस्टम आपके पते के हिसाब से इसे अपने आप ही भर देता है। अगर न भरे तो आप अपना राज्य और शहर चुनकर इसे खुद भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, इस वाले हिस्से पर आपको खास ध्यान देना होगा। आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में 50 KB से कम होनी चाहिए और आधार कार्ड की PDF 300 KB से कम, क्योंकि अगर फाइल का फॉर्मेट या साइज़ गलत हुआ ना तो वो अपलोड नहीं होगी और आपका प्रोसेस बीच में ही अटक सकता है। तो लीजिए, हम लगभग आखिर में पहुंच ही गए हैं। अब बस अपनी डिटेल्स को कंफर्म करना है, एक छोटी सी पेमेंट करनी है और आधार से ऑथेंटिकेट करना है। अपनी सारी डिटेल्स एक बार अच्छी तरह चेक करने के बाद आपको पेमेंट करनी होगी। जो एप्लीकेशन की फ़ीस है वो है 106 रुपये और 90 पैसे, जिसमें GST भी शामिल है। और जो फाइनल सबमिशन है ना, वो एक बहुत ही सिक्योर 2 स्टेप प्रोसेस है। आपको 2 बार OTP डालना होगा। पहला OTP आपकी पहचान कंफर्म करने के लिए और दूसरा OTP आपके एप्लीकेशन को e-साइन करके फाइनल जमा करने के लिए। और बस हो गया काम, आपका एप्लीकेशन जमा हो गया है। अब यहाँ से ये जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म की PDF है, इसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा। इसे खोलने का पासवर्ड आपकी जन्मतिथि होगी, DDMMYY फॉर्मेट में। तो देखा आपने, कितना सीधा सा प्रोसेस था। अब जब आप ये पूरा प्रोसेस समझ ही गए हैं तो चलिए एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं जो आपके बहुत काम आ सकती है। ज़रा सोचिए, अब जब आप ये सब कुछ जानते हैं तो क्या हो अगर आप इसी जानकारी से दूसरों की मदद भी कर पाएं और इसे अपनी दुकान या अपने सेंटर पर एक सर्विस की तरह शुरू कर दें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप एक फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से और बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस ID का फ़ायदा क्या है? देखिए, इसके ज़रिए आप कई तरह की ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड बनाना, उसे अपडेट करना और भी बहुत कुछ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी सर्विसेज बहुत आसानी से चलती हैं, जिन्हें आप अपनी दुकान या सेंटर से आराम से चला सकते हैं। तो देर मत कीजिए, नीचे जो URL दिख रहा है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और आज ही अपनी फ्री NSDL ID के लिए अप्लाई करें।